सामवेद का यदि शैलश्रमं पापं विस्तीर्णं बहुयोजनं भिद्यते ध्यानयोगेन नान्यो भेदः कदाचन। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ है। बीजाक्षरं परं विन्दुं नादं तस्योपरि स्थितं शब्दं चाक्षरे क्षीणे निःशब्दं परमं पदम। परम बिंदु ही बीजाक्षर है, उसके ऊपर नाद है। नाद जब अक्षर अनास ब्रह्म में लय हो जाता है तो निःशब्द परम पद है। अनाहतं तु यच्छ शब्दं तस्य शब्दस्य यत् परम् तत्परं विन्दते अस्तु स्वयोगी छिन्न संशयः। अनाहत के बाद जो निःशब्द परम पद है, योगी उसे सबसे बढ़कर समझते हैं, जहाँ सब संशय दूर हो जाता है। बालाग्रस्त सहस्रं तस्य भागस्य भागिनः तस्य भागस्य भागार्धनं तथ्यते तो निरंजनम। यदि केस की नोक को 100,000 भाग करे तो उसका फिर भाग करने पर जो आधा भाग होगा वह नाद का स्वरूप होगा। देखिए अकारः नाद का स्वरूप होगा, और जब यह नाद भी लय हो जाता है तब योगी निरंजन ब्रह्म को प्राप्त करता है। सत्संग योग भाग द्वितीय। संत कबीर साहब जी महाराज की वाणी। गगन की ओट निशाना है, दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं, तिनके बीच छिपाना है। दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं, तिनके बीच छिपाना है। तन की कमान सूरत का रोदा, शब्द बान लेता ना है, शब्द बान लेता ना है। मारत बान बिंधा तन ही तन, सतगुरु का परवाना है। मारियो बान घाव नहीं तन में, जिन लागा तिन जाना है।
जिन लागा तिन जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जाना तिन माना है। जिन जाना तिन माना है। गगन की ओट निशाना है। गगन की ओट निशाना है। सत्संग योग भाग तृतीय। दयानंद सरस्वती जी महाराज की वाणी। कल्याण संत वाणी अंक पृष्ठ 574। आर्य समाज के प्रसिद्ध प्रवर्तक स्वामी श्री दयानंद सरस्वती जी की वाणी। परमेश्वर की नित्य प्रति प्रार्थना और उपासना सबको अनन्यचित होकर अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य नित्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर की उपासना करते हैं, उन्हीं उपासकों को परम करुणामय अंतर्यामी परमेश्वर मोक्ष रूपी सुख प्रदान कर सदा के लिए आनंद का भागी बना की गलती लिखे भागी बनता है बनाता है। परमेश्वर की उपासना अर्थात योग वृत्ति ही सब क्लेशों का विनाश करने वाली और सब शांति आदि गुणों को प्रदान करने वाली है। वही एक परमेश्वर हम सब मनुष्यों का उपास्य देव है। जो मनुष्य उसको छोड़कर दूसरे की उपासना करता है, वह पशु के समान बनकर सब दिन दुख भोगता रहता है। सत्संग योग भाग चतुर्थ। आराध्य देव गुरुदेव की वाणी। कहाँ से साधन योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु, सुख सिंधु की खिड़की अति न्यारी। स्थूल धार खिन्नहु से खिन्नहु, जेहि होई कबहु न हो पारी। मन सहचेतन धार सूरत ही, केवल पैठ सकै जामे। जेहि हो गमनत छूटत पिंड, ब्रह्मांड खंड सुधि हो जामे। अपरा परा पर अक्षर क्षर अक्षर पर, सगुण अगुण पर जामे हो। चली पहचानती सूरति परम प्रभु, भव दुख टर चली जाओ में हो। जाओ में पैठत सुनिए अनाहत, शब्द की खिड़की आते जो। ब्रह्म ज्योति भी जामे झलकत, ज्योति द्वार होयाते जो। दृष्टि जोड़ी एक नोक बना, जो ताकै देखे या को सो। में ही अति में ही ले द्वारा,
सतगुरु कृपा पात्र हो सो, योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु, सुख सिंधु की खिड़की अति न्यारी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।